नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है अनीश और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अप्रैल महीने के थर्ड वीक का नेशनल करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स इसी चैनल में डाल चुका हूँ। मैं जनवरी का करंट अफेयर्स, मैं फरवरी का करंट अफेयर्स, मैं मार्च का करंट अफेयर्स, अब अप्रैल का करंट अफेयर्स सब कुछ लाइन से इसी चैनल में डाला हूँ। मार्च से तो मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स भी डाल रहा हूँ। ठीक इसी तरह मैं छत्तीसगढ़ का जनवरी का करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ का फरवरी का करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ का मार्च का करंट अफेयर्स, मार्च से साप्ताहिक और मंथली दोनों डाल रहा हूँ। अब अप्रैल का ये तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स है। जैसे अप्रैल का महीना खत्म होगा मैं अप्रैल का मंथली करंट अफेयर्स डाल लूँगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स में सबसे पहले ये सबसे शर्मनाक घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है तो मुझे पढ़ाना पड़ जा रहा है। ठीक है, 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया दुखद आतंकवादी हमला कहाँ हुआ है? वेयर डिड द ट्रेजिक टेररिस्ट अटैक टारगेटिंग टूरिस्ट टेक प्लेस इन अप्रैल 2025? तो ये कहाँ हुआ है? ये पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, ये जो है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला घटना है भैया। तुम निहत्थे टेररिस्ट को मार रहे हो, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक और क्वेश्चन जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? विच ऑपरेशन हैज वॉज लॉन्च ऑन 22 अप्रैल 2025 टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन? इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए ऑपरेशन टिका है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन टिका, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के किस शहर का दौरा किया, जो 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है? इससे पहले ना इंदिरा गांधी गई थी ये शहर, अब नरेंद्र मोदी गए थे जेदा। यह मुस्लिमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जेदा। ठीक है, तो वहां गए थे ये। लेकिन क्या हुआ था कि ये 22 अप्रैल को गए थे और उस टाइम हो गया आतंकी हमला, तो नरेंद्र मोदी को अपना जो विजिट है वो कट शॉर्ट करना पड़ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे भैया? सऊदी अरेबिया गए थे। कब गए थे? 22 अप्रैल को गए थे। और कौन शहर गए थे? जेदा शहर गए थे। जेदा शहर जो बहुत ही सिग्निफिकेंट शहर है, काहे के लिए? मुस्लिमों के लिए, क्योंकि वो क्या है, गेटवे है आपका मक्का और मदीना के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च्ड द एआई करियर फॉर वुमेन इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस संगठन के सहयोग से महिलाओं के लिए एआई करियर पहल शुरू किया है? तो ये जो पहल है महिलाओं के लिए, कुछ भी चीज अगर महिलाओं के लिए हो जाता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर क्या चालू किया है? महिलाओं के लिए एआई करियर पहल चालू किया है। कभी भी हमारी जो सरकार है वो भी महिलाओं पे बहुत फोकस कर रही है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम निकाल रही है। जहां जहां बीजेपी जा रही है वहां पे वुमेन सेंट्रिक स्कीम निकाल रही है। तो कुछ भी चीज अगर महिलाओं के लिए हो जाता है तो वो आपके एग्जाम में उसके आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल सिटी हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अप्रैल 14 एज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डे? किस अंतर्राष्ट्रीय शहर ने आधिकारिक तौर से 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? ये जो शहर है ये शहर है न्यूयॉर्क। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के किसी एग्जाम में आया था, जब उस शहर ने कोई अमेरिका के शहर ने दिवाली की छुट्टी दे दी थी, मतलब घोषित कर दी थी। तो वो जो क्वेश्चन था वो आपके सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के किसी एग्जाम में आया था। मुझे एग्जाम का एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ चुका है। क्योंकि मैं आपको पता है ना, मैं करंट अफेयर्स खुद पहले देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी सीजी व्यापम किस तरह का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो मैं वैसी करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट है। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं रोज आधे घंटे का वीडियो लूँ ना, रोज अगर मैं वीडियो बनाऊं तभी भी कम है करंट अफेयर्स का, इतना ज्यादा करंट अफेयर्स आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ता है, मैं पहले देखता हूं प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी का पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस साइड से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस साइड से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप कभी किसी नेशनल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मतलब जो नेशनल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो वहां पे उस एग्जाम से पूछता है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं पूछ रहा है, तो मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। आपका साइंस टेक में करंट अफेयर्स पूछता है, बस इसरो का पूछता है। आपका डिफेंस का करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में अभी तक नहीं आया है, तो मैं यूजुअली उसको क्या कर देता हूं, स्किप कर देता हूं। चलिए हमारी जो संस्था है सीजीपीएससी नॉलेज, वह एडीओ एग्जाम्स के लिए, एडीओ एग्जाम हो चाहे वो एडीआई एग्जाम है, उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स लेकर आई है। अगर आप एडीओ या एडीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एडीओ एग्जाम आपका 15 जून को, एडीआई एग्जाम आपका 6 जुलाई को है। अगर आप एडीओ और एडीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो
आपके लिए बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही आपका सुनहरा मौका है। आप आएँ और जरूर एक बार क्लास ज्वाइन करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा डाउट है, तो आप डेमो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेमो क्लास में भी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप किसी व्यापम के कैलेंडर का कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट बैच है वो समग्र बैच। एक ही बैच में आपको आबकारी निरीक्षक, एक ही उसी बैच में आपको एडीओ की तैयारी की जाएगी, उसी बैच में आपको, मतलब आप एक बार समग्र बैच खरीद लेंगे तो आपको जितने भी व्यापम के कैलेंडर के एग्जाम है ना, आपका आबकारी निरीक्षक है, आपका अमीन पटवारी है, ये सब एग्जाम की आपको तैयारी की जाएगी। आपका क्या कहते हैं प्रयोगशाला परिचारक है, सब एक ही बैच में, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा उसी बैच में। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एडीओ का, तो बहुत जरूरी है टेस्ट सीरीज। बिना टेस्ट सीरीज के आप अपने आप को कैसे आकलन कर पाएंगे कि आप कितना पीछे हैं या आपको क्या सुधार लाना है। तो हमारी जो संस्था है वो टेस्ट सीरीज भी लेके आई है। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 799 में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। अगर आप ये सब चीज़ भी हो गया है आपको लग रहा है कि मेरे को एक प्रॉपर एक बुक चाहिए, एक MCQ बुक चाहिए, तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप किसी भी शॉप में जाके पूछे कि सबसे मोस्ट सेलिंग बुक एडीओ के लिए कौन सी है, तो आपको यही बुक मिलेगी। ये एडीओ के लिए बुक है। इसमें आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज है ना, और इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सिर्फ MCQ बुक है सर, मेरे को थ्योरी बुक चाहिए, तो ये थ्योरी बुक भी है। इसमें MCQ के बाद एक प्रॉपर थ्योरी में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई लेक्चर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना बेहतरीन बुक है ये। ठीक है, तो आप चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं। आप यहाँ आके संस्था में खरीद सकते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, जैसे बिलासपुर में रहते हो तो एलोरा बुक डिपो में मिल रहा है, रायपुर में रहते हो सुरेश बुक डिपो मिल रहा है, अंबिकापुर में रहते हैं तो ममाया बुक डिपो मिल रहा है। हर जगह ये बुक मिल रहा है, आप जाके ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है ना तो आप इस नंबर पे कॉल लगाइए, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर्स में आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, किस देश के फोटोग्राफर को वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच कंट्रीज फोटोग्राफर हैज बीन अवार्डेड एज द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड बाय वर्ल्ड प्रेस फोटो? तो ये पैलेस्टीन का फोटोग्राफर है। पैलेस्टीन के फोटोग्राफर ने को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये देखिए वो उन्होंने ऐसा फोटो खींच दिया है। ये क्या है, वारटोन देश का ये लड़का है जिसका प्रॉपर हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है या तो फिर कट गया है, क्या हुआ होगा वो तो पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही गलत चीज़ है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए, किस राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन के साथ पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस पिंक ई रिक्शा स्कीम विद काइनेटिक ग्रीन? महाराष्ट्र। ऐसी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक ऐसी योजना लॉन्च की है। अगर आप मेरे छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, सेम ऐसी स्कीम हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में भी लॉन्च की है। चलिए, है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी साहित्य संस्था ने कोक बोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की है। यह भाषा किस राज्य की बोली है? आदिवासी साहित्य संस्था डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर कोक बोरोक लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट? तो ये जो ये लैंग्वेज है ये त्रिपुरा में बोला जाता है। ठीक है, ये लैंग्वेज है या त्रिपुरा में बोला जाता है। कुछ भी चीज़ अगर आदिवासी से रिलेटेड है, कुछ भी चीज़ अगर महिलाओं से रिलेटेड है, कुछ भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी अपडेट आ रहा है, तो उस चीज़ पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा आदिवासी डोमिनेटेड स्टेट है, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। महिलाओं पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे मैं पकड़ता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हाउ मेनी साइट्स हैव recently been included in the global geopark network by UNESCO? हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितनी साइटों को शामिल किया गया है? तो ये जो टोटल साइट है ना, ये 16 साइट है। अब ये दिमाग में आएगा कि भैया ये ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क क्या है? ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क क्या है? यूनेस्को ना कुछ साइट को पहचानता है जो जहाँ पे ना बहुत पुराने पुराने माउंटेन है, बहुत पुराने माउंटेन है, बहुत पुराने गुफा है, वहाँ पे कुछ ना वॉल्केनिक या आपका वहाँ पे ना कुछ ज्वालामुखी कभी फटा होगा बहुत पहले। तो ऐसी जगह को जो यूनेस्को है वो क्या करता है, यूनेस्को बनाता है उसको ग्लोबल जियोपार्क साइट बनाता है। ठीक है, यूनेस्को उसको बनाता है। तो टोटल ना 16 साइट है, 11 देश का 16 साइट को वो चूज किया है, काय के लिए? ग्लोबल जियोपार्क साइट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? यह महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और शासन में उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राज्यव्यापी अभियान है। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द महिला संवाद कैंपेन एंड एम्बिशियस स्टेट वाइड ड्राइव टू कनेक्ट वुमेन विथ वेलफेयर स्कीम्स एंड एलिवेट देयर वॉइसेस इन गवर्नमेंट? तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट है बिहार। बिहार है वो क्या कर रहा है, वह महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं रहती हैं जिनको ना
जिन गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम निकालती है महिलाओं के लिए, लेकिन महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं उनको पता नहीं रहता कि मेरे पास ये स्कीम है, मेरे को मैं ये बेनिफिट ले सकती हूँ इसी स्कीम से। आप एज ए एस्पिरेंट भी आपको बहुत सारे स्कीम्स नहीं पता रहता कि हाँ अच्छा गवर्नमेंट ये स्कीम निकाल रही है। तो वही चीज़ को उसी गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव निकाली है बिहार गवर्नमेंट, जिससे वो जो स्कीम निकला है महिलाओं को, वो ग्रामीण महिला को उनके बारे में पता चल पाए और वो अपना उस स्कीम से फायदा उठा पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु इज रिसेंटली ऑन ए 4-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन अप्रैल 2025। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है जो हाल ही में अप्रैल 2025 में भारत के 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? तो ये कौन है? ये है जेडी वेंस। जेडी वेंस, ठीक है, जेडी वेंस। जेडी वेंस इन यूजुअली क्या होता है, इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट की वाइफ को अमेरिका में फर्स्ट लेडी कहा जाता है और वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ को सेकंड लेडी कहा जाता है। तो इन जो सेकंड लेडी है ना वो इंडियन ओरिजिन की है। क्या नाम है उनका? उषा वेंस। ठीक है, उषा वेंस, मतलब जो जेडी वेंस की जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो क्या है? इंडियन ओरिजिन की है, वो है उषा वेंस। तो जेडी वेंस कहाँ आए हैं? जेडी वेंस आए हैं हमारे इंडिया में आए हैं, न्यू दिल्ली में आए हैं, है ना। कब आए हैं? 21 अप्रैल 2025 को इंडिया के ऑफिशियल विजिट में आए हैं जेडी वेंस। कौन है ये? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, उपराष्ट्रपति। ऑस्कर अवार्ड 2028 में कौन सी नई पुरस्कार श्रेणी जोड़ी जाएगी? विच इज द न्यू अवार्ड कैटेगरी दैट विल बी एडेड फ्रॉम ऑस्कर्स अवार्ड 2028? मतलब 2028 से एक न्यू कैटेगरी जोड़ी जाएगी अवार्ड्स के लिए। तो ये है सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन कैटेगरी जोड़ी जाएगी ऑस्कर अवार्ड 2028 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड? तो ये जो देश है ये है चाइना। ठीक है, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज कहाँ है? चाइना में है। ठीक है, हाईएस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। ठीक है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु रिसेंटली सेट द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट 50+ स्कोर इन आईपीएल? तो ये जो है ये जो किंग कोहली जी हैं, ठीक है, किंग कोहली। ठीक है, आईपीएल से, स्पोर्ट्स से सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप अगर करंट अफेयर्स का एक पूरा देखेंगे ना 10 साल में, तो 10 साल में अगर 100 क्वेश्चन, अगर समझ लीजिए एक एग्जाम्पल लेते 100 क्वेश्चन आए हैं तो कुछ 40 से 45 क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से ही आए हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोप फ्रांसिस जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस देश से संबंधित है? पोप फ्रांसिस हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो ये क्या? वेटिकन सिटी, ये दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है ना, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। ठीक है, ये वेटिकन सिटी से रिलेटेड थे। थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं हम लोग, पोप फ्रांसिस के बारे में। ये दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के ये क्या थे? शासक थे, है ना। ये सिर्फ वेटिकन सिटी के शासक नहीं थे, इस शहर के शासक होने के अलावा वे दुनिया भर के सभी कैथोलिक चर्चों के प्रमुख थे। तो जितना भी कैथोलिक चर्च है उनके प्रमुख थे। रिसेंटली इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द सेव अर्थ कॉन्क्लेव ऑन अर्थ डे? अर्थ डे कब मनाते हैं हम लोग? अर्थ डे बनाते हैं, आप कमेंट में बताइए कि अर्थ डे हम लोग किस दिन मनाते हैं। पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किसने किया है? ये किया है अमित शाह जी ने। ठीक है, ये पृथ्वी बचाओ आपका सम्मेलन क्या है भैया? पृथ्वी बचाओ सम्मेलन। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन में ना हम लोग किसको फोकस कर रहे हैं? बैम्बू को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बांस को फोकस कर रहे हैं। बैम्बू में क्या कर रहे हैं हम लोग ना? बैम्बू में क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि बैम्बू एक ऐसा पेड़ है ना, वो ना बाकी सब पेड़ों के हिसाब से ना कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को ज़्यादा रिलीज करता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जो बैम्बू है, जो बांस है, बांस क्या करता है? वो 5 गुना ज़्यादा क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है और 35% ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करता है बाकी सब पेड़ के हिसाब से। इसलिए फोकस किया गया कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? बांस की पेड़ को उगाएं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नॉर्मल पेड़ आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहा है उससे 5 गुना ज़्यादा क्या बांस एब्जॉर्ब करेगा, है ना। ये कब हुआ भैया? ये अर्थ डे हुआ है जो 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। इस बार अर्थ डे का थीम क्या है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आवर पावर आवर प्लेनेट है 2025 का थीम।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? देखिए इससे पहले मैं आपको पिछले बार जब मैं करंट अफेयर्स ले रहा था तो 3D प्रिंटेड में आपको रेलवे स्टेशन बताया था कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप अपडेट है तो आपको पता होना चाहिए कि 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसी देश ने बनाया था, वो कौन सा देश था। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड आपका क्या है, सैन्य बनकर कहाँ बनाया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बनकर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, तो वो कहाँ है? वो है लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है बॉस? वो लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु इनॉग्रेट्स 4-day संसद खेल महाकुंभ इन लखनऊ? हाल ही में लखनऊ में 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया? तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह में अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप CGPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे, तो ना बहुत ही ऊपर लेवल से पूछा है। कभी भी करंट अफेयर्स ना डीप लेवल में नहीं पूछता है। स्पेशली जो छत्तीसगढ़ का तो थोड़ा डीप में पूछ लेगा, लेकिन जो इंडिया का करंट अफेयर्स है ना वो बहुत ही ऊपर लेवल में पूछता है, मतलब बहुत ही ऊपर में पूछता है। कभी भी वो कथन कहन में आपका करंट अफेयर्स नहीं पूछता है। तो अगर आपका जो व्यापम एग्जाम जिसके जैसे आप ADO एग्जाम है, तो वो बहुत ही जो मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना बस वो उसमें ही पूछेगा, वो एकदम डीप में नहीं घुसता है वो आपके। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? India has become which country in the world to have the capability to shoot down fixed wing drone with laser beam? भारत लेजर बीम के फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? पहला नहीं, यहाँ पे कौन लिखा, कौन होना चाहिए? दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? दुनिया का ना ये 4th नंबर का देश बन चुका है। अब ये फिक्स्ड विंग ड्रोन क्या है? ये ना इस तरह एक तरह का छोटा सा एरोप्लेन जैसा ड्रोन रहता था। अब ये ना कोई हमारी जो एनिमी कंट्री है वो भेज सकती है इसको कुछ स्पाई करने के लिए। तो लेज़र बीम से हमारे पास अब शक्ति आ गई कि लेज़र बीम से इस ड्रोन को हम लोग शूट कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाला ना जो भारत है हमारा 4th देश बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला, ध्यान दीजिएगा जब भी कुछ चीज पहला होता है तो वो हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? या ध्यान दीजिएगा ये जो है ना ये गैलियम नाइट्राइड है। गैलियम नाइट्राइड इंडिया का फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट। तो मैं आपको इस बार जब भी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ाया हूँ तो मैं आपको 2 की 3 बार बताया हूँ कि छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। जो छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है, आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट है छत्तीसगढ़ में कहाँ बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है? ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है वह बन रहा है गैलियम नाइट्राइड बेस्ड, और ये भारत का पहला है। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड पहला है ना, सेमीकंडक्टर प्लांट दूसरा है। जो छत्तीसगढ़ में बन रहा है ना सेमीकंडक्टर प्लांट वह भारत का दूसरा है। लेकिन अगर पूछेगा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड, गैलियम क्या है? गैलियम एक आपका क्या है? एलिमेंट है ना। गैलियम एक सेमीकंडक्टर एलिमेंट है। तो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है छत्तीसगढ़ में, वह भारत का पहला है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस की आने की संभावना इस साल में कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका करंट अफेयर्स इतना ही है। इस वीक में इतना ही करंट अफेयर्स है। ये जो है ये मैं PDF शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, इस PDF में क्या है, ये लिंक है। अगर आपको नहीं पता कि जनवरी का करंट अफेयर्स कहाँ है तो आप इस लिंक में टच कीजिए, करेंगे तो जनवरी का करंट अफेयर्स खुल जाएगा छत्तीसगढ़ का। फरवरी का कहाँ है? फरवरी का खुल जाएगा। मार्च का पहले सप्ताह का खुल जाएगा, मार्च का 2nd सप्ताह, मार्च का 3rd सप्ताह। ऐसे ही करते करते मार्च, फिर आपका अप्रैल का करंट अफेयर्स खुल जाएगा। ऐसे ही करते करते इस PDF में आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स, इंडिया का करंट अफेयर्स, सबका इस PDF में आप बस को ये लिंक आपको क्लिक करना है। उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आपका खुल जाएगा। आपके पास प्रॉपर एक पूरा एक क्या हो जाएगा, आपके पास एक पूरा आपके पास करंट अफेयर्स का पूरी सीरीज आ गई है, प्लेलिस्ट बन चुकी है इसमें। इस प्लेलिस्ट को बस टच कीजिए और आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको मेरा मेहनत कैसे लग रहा है। अब हम लोग अप्रैल महीना जैसे खत्म होता है तब मिलते हैं। अप्रैल का पूरा महीने का करंट अफेयर्स लेकर कुछ होगा, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो इंडिया का भी लेके आऊँगा और छत्तीसगढ़ का भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।